पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु में पार्टी की रणनीति सेट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने हाल ही में तमिलनाडु का दौरा किया। 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त वो यहां पर है। देर शाम गृह मंत्री अमित शाह पुदुकोट्टई में राज्यव्यापी यात्रा के समापन समारोह में शामिल होते, जिसे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के नेतृत्व में शुरू किया गया था। मित्रों, तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। मैं आज तमिलनाडु की जनता को कहने आया हूं, तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन जी और अब उदयनिधि। स्टालिन बाबू, आपका ये स्वप्न पूरा नहीं होने वाला है। मित्रों, इस बार दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने जा रही है। गौर करने की बात है कि गृह मंत्री अमित शाह की बीते 2 महीने में तमिलनाडु की दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा है। शाह की ये यात्रा बीजेपी की रणनीति एजेंडा तय करने से लेकर सहयोगी पार्टियों के बीच विवाद निपटाने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री का तमिलनाडु दौरा आखिरकार अहम क्यों है, अब आपको जल्दी से ये भी बताते हैं। राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की गतिविधियों को सक्रिय करना है। दक्षिणी राज्यों में एनडीए के विस्तार के प्रयास को भी गति देना है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां पीएमके और एआईडीएमके के बीच तालमेल बैठाना है और साथ ही संभावित सहयोगी डीएमडीके के साथ सहयोग पर चर्चा करना है। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक की अध्यक्षता भी यहां पर करने वाले हैं और साथ ही पोंगल उत्सव में भी शिरकत करते हुए आपको नजर आएंगे। गौर करने की बात है कि शाह की ये यात्रा सत्तारूढ़ डीएमके की महत्वपूर्ण आम परिषद की बैठक आयोजित करने के ठीक 1 हफ्ते के बाद हो रही है। यही नहीं, गृह मंत्री के सामने अभिनेता विजय के नेतृत्व वाले तमिलगा वेट्री कज़गम यानी टीवीके के विस्तार के बीच बीजेपी के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने की भी एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ क्षेत्रीय नेता, खास तौर पर एआईडीएमके के नेताओं को टीवीके अपने पाले में लाने की सफलता हासिल कर चुकी है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ, हमारे और साथी दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन कर कांग्रेस और डीएमके को अंतिम लड़ाई देने का काम करने वाली है। हर मोर्चे पर डीएमके सरकार विफल गई है। पूरे भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। अपने घोषणा पत्र का सबसे कम वादों को पूरा करने वाली कोई सरकार है तो तमिलनाडु में डीएमके सरकार है।